एसिडिटी और गैस्ट्रिक रिफ्लक्स डिसीज के बारे में। गट सीरीज पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डाइटिशियन शिल्पी गोयल और आज हम बात करेंगे गट से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं के बारे में और उनके निवारण के बारे में। हम सभी जानते हैं कि गट का हेल्दी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गट आपका सेकंड ब्रेन होता है और इसकी सही हेल्थ रहने से ही आपको कंप्लीट हेल्थ का अनुभव हो सकता है। पिछले वीडियो सीरीज में हमने बात की थी IBS की, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की, और आज हम बात करेंगे एसिडिटी और गैस्ट्रिक रिफ्लक्स डिसीज के बारे में, यानी कि GERD, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं एसिडिटी की। बहुत ही कॉमन टर्म है एसिडिटी, बहुत सारे लोग झेलते रहते हैं। और एसिडिटी क्यों होती है? क्योंकि उनकी डाइट में जो पीएच है, जो फूड वो लेते हैं, वो बहुत ज्यादा एसिडिक फूड कंज्यूम करने लगते हैं। हमारे स्टमक का जो एनवायरनमेंट होता है वो नेचुरली एसिडिक ही होता है और इसका एसिडिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। टेक्निकली अगर देखें तो जो पीएच स्केल होती है वो 1 से 14 तक की देखी जाती है, जिसमें 7 न्यूट्रल पीएच माना गया है। और हमारा जो स्टमक का पीएच होता है वो 1 से 3.5 होता है, यानी कि सुपर एसिडिक है। इसका सुपर एसिडिक पीएच इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जितने भी फूड एंटर करते हैं हमारे स्टमक में, उसमें मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया, पैथोजेंस को ये मारने में, किल करने में मदद करता है। इसके अलावा बहुत सारे और महत्वपूर्ण रोल होते हैं। अब जो स्टमक का एसिड एनवायरनमेंट है, उससे स्टमक की लाइनिंग इस तरह से बनी हुई होती है कि वो बच जाती है, म्यूकस की लाइनिंग होती है हमारे स्टमक में। लेकिन जब इस स्टमक के एसिड की ओवर प्रोडक्शन होती है, जो कि बहुत सारे कारण उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, जब इस एसिड की ओवर प्रोडक्शन होती है तो कहीं ना कहीं ये ऊपर रिफ्लक्स होने लगती है और इसोफेगस में एंटर करती है, जिससे चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन या एसिडिक का फील होना, एसिडिटी का फील होना, ये इसमें कंट्रीब्यूट करता है। अगर एसिडिटी के कारण की बात करें तो यूजुअली हम कहते हैं कि हरी, वरी और करी, ये 3 कारण है एसिडिटी के। हरी यानी जल्दबाजी में खाना खाना, बिना चबाए आप अगर भोजन को अंदर ले लेते हैं। वरी यानी कि स्ट्रेस करना, अगर आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा करते हैं तो एसिड का ओवर प्रोडक्शन होने लगता है आपके स्टमक में। इसके अलावा करी यानी मिर्च मसालेदार स्पाइसी खाना अगर आप खाते हैं तो भी आपके स्टमक में एसिड का ओवर प्रोडक्शन होने लगता है। तो एसिडिटी से अगर आपको बचना है तो यूजुअली लोग एंटासिड प्रेफर करते हैं। एंटासिड लेना एक क्विक फिक्स के समान है, इससे आपके लक्षण पे तो आराम आ जाता है, लेकिन आप अपनी बीमारी को जड़ से ठीक नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप लंबे समय तक एंटासिड लेते रहते हैं तो आपके स्टमक का जो नॉर्मल पीएच है वो ऑल्टर हो जाता है, और जब ये ऑल्टर हो जाता है, बदल जाता है, तो आपके स्टमक में प्रॉपर जो डाइजेशन पावर होती है वो कम हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया जो कि लो पीएच में मर जाते थे, वो नहीं मर पाते हैं, बच जाते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर एंटर कर जाते हैं तो वहां पे बैक्टीरियल ओवरग्रोथ यानी कि SIBO, स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। वहां पे बहुत सारा फर्मेंटेशन और गैस की शिकायत होने लगती है और आपको वापस से गट इश्यूज झेलने को मिलते हैं। इसीलिए एंटासिड को लंबे समय तक लेने से अवॉइड करें। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एसिडिटी को ठीक करने के लिए आपको पूरी तरह से अपनी डाइट, लाइफस्टाइल और माइंड की मैनेजमेंट देखने की जरूरत है। अगर हम डाइट में एल्कलाइन चीजों को प्लेस दें, वो चीजें जो अल्कलाइन होती हैं, ऐसी कौन सी चीजें जो अल्कलाइन होती है? सारी तरह के फ्रूट्स, वेजिटेबल, सारी तरह के सीड्स, ये सुपर अल्कलाइन होते हैं। और जितनी भी शुगरी चीजें हैं और जितनी भी चीजें तली हुई हैं, अनाज हैं, जो प्रोसेस्ड अनाज है खास तौर पे, जैसे कि मैदा, ब्रेड, बिस्किट, ये सभी हाईली एसिडिक होते हैं। इसके अलावा अगर आप कैफीन का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, टी, कॉफी लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, स्मोक करते हैं, तो ये सभी चीजें आपकी एसिडिटी को बढ़ाती है। इर्रेगुलर रूटीन, टाइम पे ना खाना, टाइम पे ना सोना, ये सभी भी आपकी एसिड प्रोडक्शन को इनकरेज कर देती है, बढ़ा देती है। तो अगर आप एसिडिटी से बचना चाहते हैं तो आप इन सभी चीजों पे ध्यान दें, अपने वेट को नॉर्मल रेंज पे मेंटेन करें। और अगर आपने अपने आप को एसिडिटी से बचा लिया तो जो इसकी कॉम्प्लिकेशन है GERD, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज, उससे भी आप बच पाएंगे। अगले सेशन पे मैं आपसे मिलूंगी जब हम गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज पे डिटेल पे बात करेंगे।